सभी बच्चों को माफ नर्मदेयर जय जय भारत। अब आप एक और जबरदस्त क्वेश्चन पे हैं। tan इनवर्स रूट टू करने के बाद मैंने इसकी शुरुआत करी थी थोड़ी सी, आपको पता है। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम का एक और जबरदस्त क्वेश्चन। शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन और गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज sin इनवर्स 1/3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देखो बच्चों, एक बात आपको बता रहा हूँ। पिछले 5 साल से जो पेपर आ रहे हैं बोर्ड्स के, उसमें कभी भी ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर मैक्सिमम मिनिमम से सवाल नहीं आया। बोर्ड वाला अपना पैटर्न चेंज करता है, आपको पता है, वो सेम टाइप के क्वेश्चंस नहीं देता। तो जो भी नेक्स्ट ईयर पेपर होने वाला है उसमें चांस ज्यादा है इस टाइप के क्वेश्चंस आने के। अब देख लेना, इस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांस ज्यादा है। और जब आप कभी भी एनालाइज करोगे तो केवी का पेपर उठा के देखना। केवी का पेपर जब देखोगे तो वहां से थोड़ा सा हिंट मिलता है। 40% उसमें से आता है बोर्ड में, क्योंकि केवी डायरेक्टली जुड़ा हुआ रहता है सीबीएसई से। तो इस टाइप के क्वेश्चंस केवी में बहुत कराए जाते हैं और एग्जाम में भी दिए जाते हैं। अभी आप केंद्रीय विद्यालय का पेपर देखेंगे तो आपको मिलेगा जरूर आने वाला पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप आपको पता है, हमें क्वेश्चन पढ़ना है और अपना राइट सर्कुलर कोन बना लेना है। तो क्वेश्चन हमने रीड कर लिया एंड देन प्यारे बच्चों हमने बना लिया राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, ए बी सी सब कुछ मार्क कर लिया अच्छे से, एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, 90 डिग्री मार्क कर लिया। ये हो गया ओ, दिस इज रेडियस, दिस इज हाइट, दिस इज। आगे क्या बोलता है, गिवन लिखते हैं। आपको पता है जो गिवन होता है वही आपका कांस्टेंट होता है। क्वेश्चन, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया। तो गिवन आपको क्या दिया है, सरफेस एरिया। दैट इज क्या गिवन है आपका, एस। लेटर एस आपका गिवन है सरफेस एरिया। अब लिख लेते हैं बच्चों, टू प्रूव। आपको पता है टू प्रूव क्या करना है, लास्ट क्लास में आपने देखा था। सेमी वर्टिकल एंगल मतलब इस एंगल की बात कर रहे हैं ना। आपको प्रूव करना है सेमी वर्टिकल एंगल है इसका साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, अब प्रूफ चालू करते हैं। स्टेप नंबर 1 लेते हैं बच्चों, मेहनत करते हैं थोड़ी सी। स्टेप नंबर 1 कहता है टेक y इक्वल्स टू, जिसको आपको मैक्सिमाइज करना हो या मिनिमाइज करना हो। आपको किसको मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम को। तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको क्या करना है बच्चों, अपने कांस्टेंट एस को अंदर इंट्रोड्यूस करना है। अपने कांस्टेंट एस को ऐसे अंदर इंट्रोड्यूस करना है कि आपके पास जो दो वेरिएबल है आर और एच, उसमें से एक वेरिएबल बचे। अपने कांस्टेंट एस को ऐसे इंट्रोड्यूस करना है कि आपके पास जो दो वेरिएबल है आर और एच, उसमें से एक वेरिएबल बचे। तो चलिए इंट्रोड्यूस करने के लिए करते हैं वर्किंग। वर्किंग सरफेस एरिया लिख लेते हैं। सरफेस एरिया आपको पता है क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां से हम एल की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि एल की वैल्यू निकालेंगे तो उसमें आर ही आर आ जाएगा। ठीक है, एल की वैल्यू निकालते हैं, एल की वैल्यू निकालेंगे तो उसमें आर ही आर रहेगा हर कहीं। और अगर आर की वैल्यू निकालेंगे तो उसमें आर और एल दोनों रहेंगे, तो आप फंस जाएंगे। तो एल की वैल्यू निकालिए, तो पाई आर स्क्वायर को यहां ले आइए। तो एस माइनस पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू पाई आर एल। पाई आर नीचे ले आइए, तो एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर इक्वल्स टू एल। ये आ गई बच्चों आपके पास एल की वैल्यू। अब एल की वैल्यू वहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो आप बोलेंगे वहां तो एल है ही नहीं, तो हम वहां एल ला सकते हैं आराम से। हम किससे एल लाएंगे, एच से। हम आर से एल नहीं लाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम एच से एल लाएंगे। क्यों भैया एच से एल क्यों लाएंगे हम, एच से एल लाने से फायदा ये होगा कि आर हमारा जिंदा रहेगा और एल में भी आर है, तो सब कुछ आर में ही रहेगा। तो चलिए हम लाते हैं एच से एल। तो चलिए पहले हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम होता है एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एल की। एल की वैल्यू चाहिए नहीं, हमें चाहिए एच की वैल्यू, यहां ले आते हैं। तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। आ गई वैल्यू एच की। लेकिन भैया यहाँ तो एच है और यहाँ एच स्क्वायर है, तो अब हम क्या करते हैं, अपने गिवन फॉर्म, ये जो क्वेश्चन को कॉपी करके स्क्वायरिंग बोथ
साइड्स कर लेते हैं। तो y इक्वल्स टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ पे करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो गया हमारा y स्क्वायर। बच्चों टाइप 1 का स्क्वायर हो गया 1, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 5 का स्क्वायर हो गया पाई स्क्वायर, r स्क्वायर का स्क्वायर हो गया r⁴, h का स्क्वायर हो गया h स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, h स्क्वायर की वैल्यू डाल देते हैं, ये h स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है, ठीक है। और इसी दौरान h स्क्वायर की जब वैल्यू डालेंगे तो हम क्या करते हैं, y स्क्वायर को ले लेते हैं z, ताकि हमें डिफरेंशिएट करने में आसानी जाए। तो y स्क्वायर को ले लिया हमने z, 1/3 पाई स्क्वायर r⁴ इंटू, अब आपको पता है h स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब हम l की वैल्यू पुट करेंगे, कहाँ है l की वैल्यू, ये आराम से। तो बच्चों हमारे पास आ गया z इक्वल्स टू 1/9 पाई स्क्वायर r⁴। l की वैल्यू हमारे पास है s माइनस पाई r स्क्वायर होल अपॉन पाई r द होल स्क्वायर। आगे क्या है, माइनस r स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों जैसे, तो आइए, तो z इक्वल्स टू 1/9 पाई स्क्वायर r⁴ ब्रैकेट स्टार, इसमें स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ऊपर भी स्क्वायर है मतलब s माइनस पाई r स्क्वायर द होल स्क्वायर, नीचे भी स्क्वायर है मतलब पाई r द होल स्क्वायर, माइनस है हमारे पास r स्क्वायर, ठीक है। तो z इक्वल्स टू 1/9 पाई स्क्वायर r⁴ ब्रैकेट स्टार्ट। अब ऊपर लगा देंगे a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, सबको आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर मतलब s स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब पाई आर स्क्वायर द होल स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू एस इंटू पाई आर स्क्वायर होल अपॉन, नीचे हमारा स्क्वायर खोलेंगे तो हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, माइनस क्या चल रहा है, आर स्क्वायर अपॉन 1 ब्रैकेट क्लोज। अगले स्टेप में हम एलसीएम ले लेंगे बच्चों, z इक्वल्स टू 1/9 पाई स्क्वायर r⁴, हमें पता है एलसीएम आ गया पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 1 से इंटू हुआ तो आ गया एस स्क्वायर प्लस पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर का r⁴ माइनस 2s पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा पाई स्क्वायर r⁴, पाई स्क्वायर r⁴, पाई स्क्वायर r⁴ कैंसिल, पाई स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल तो बचा एक आर स्क्वायर। तो z इक्वल्स टू आ गया 1/9 आर स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर को अंदर ले जाते हैं, z इक्वल्स टू 1/9 हो गया एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s पाई r⁴। देखिए कांस्टेंट अंदर इंट्रोड्यूस हो गया, हाँ भैया, और दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल बचा जिसका नाम है r। आपको लगेगा ये लेंथी है, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री, इसी क्वेश्चन को स्कूल के टीचर्स और टीचर्स ट्रिग्नोमेट्री यूज करके कराते हैं, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, यहाँ थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, तो आपको बात समझनी है, समझ के ही आगे चलना है। आइए वापस देखते हैं पहले का, ठीक है, मन लगाइएगा। आपको क्या बोलता है, प्लीज बैठे मत रहिएगा, बैठे रहने से कुछ नहीं मिलता, मेहनत करने से सब कुछ मिलता, बैठे रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है, मेहनत करिए, मेहनत, सोचिए कि अपन क्या कर रहे हैं। तो ये अपना राइट सर्कुलर कोन है बच्चों, राइट सर्कुलर कोन ए, मार्क कर लेते हैं, आपको पता है थोड़ा सा माइक गड़बड़ कर रहा है, मार्क कर लेते हैं, आपको पता है ये रेडियस है, ये हाइट है, ये स्लैंट है। चलिए, आपको पता है गिवन लिखते हैं, गिवन क्या है यहाँ, सरफेस एरिया, तो हमको पता है लिख लेते हैं सरफेस एरिया दैट इज एस, ठीक है। टू प्रूव लिख लेते हैं, आपको पता है टू प्रूव क्या करना है, द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, सेमी वर्टिकल एंगल मतलब ये वाला अल्फा, तो अल्फा को आपको प्रूव करना है क्या बच्चों, साइन इनवर्स 1/3,
एक चीज और करनी है, आपको पता है मैक्सिमम वॉल्यूम, पिछली बार लिखना भूल गया था। आइए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ के लिए हम ले लेते हैं स्टेप नंबर 1। हमारा स्टेप नंबर 1 आपको पता है क्या है, टेक y इक्वल्स टू गिवन फंक्शन, मतलब जिसको मैक्सिमाइज करना है, और वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब आपको कुछ भी करके अपने s को अंदर इंट्रोड्यूस करना है, s को ऐसे इंट्रोड्यूस करना है कि r और h में से कोई एक वेरिएबल बचे। उसके लिए आप करेंगे वर्किंग। तो चलिए वर्किंग, सरफेस एरिया लेता हूं। आपको पता है सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला, तो सभी को पता है कोन का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता, पाई आर प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यहां से हम एल की वैल्यू निकालेंगे, आसान रहेगा, ठीक है, क्योंकि एल की वैल्यू पूरी की पूरी आर और एस में आ जाएगी। इमेजिन करिए ना, एल की वैल्यू घट से वहां सकाट से नीचे आ गई, तो निकाल लेते। तो s माइनस पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू पाई आर एल। नीचे ले जाओ तो s माइनस पाई आर स्क्वायर होल अपॉन पाई आर इक्वल्स टू एल। ये आ गई हमारी एल की वैल्यू। अब इस एल की वैल्यू को हम वहां पुट करते हैं, लेकिन वहां तो एल है ही नहीं, तो हम पहले क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके एच को एच स्क्वायर बना लेते, फिर पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए वहां हमने कॉपी किया, 1 इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो चलिए हमने कर दिया दोनों तरफ स्क्वायर। जैसे ही स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया, y का स्क्वायर हो गया y स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, r स्क्वायर का r टू द पावर 4, h स्क्वायर का h स्क्वायर। लेट y स्क्वायर इक्वल्स टू ले लीजिए z। तो ये हो गया z इक्वल्स टू 1/9 पाई स्क्वायर r टू द पावर 4। अब h स्क्वायर की वैल्यू पाइथो से निकाल लेते, तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर की वैल्यू डाल देते हैं, आपके सामने आ चुकी है। क्या आ गई है बच्चों, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, एल की वैल्यू डालनी है। एल की वैल्यू हमारे पास ये रही, थोड़ा सतर्क होके चलना पड़ेगा। z equals to 1/9 pi square r to the power 4 bracket close bracket start। L की वैल्यू है मेरे पास s माइनस पाई आर स्क्वायर होल अपॉन पाई आर, और लगा क्या है L की वैल्यू, और यहाँ स्क्वायर है तो लग जाएगा होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब आपको थोड़ा सा बस ध्यान लगा के यहाँ सॉल्व करना है। और z इक्वल्स टू 1/9 पाई स्क्वायर r टू द पावर 4 ब्रैकेट स्टार्ट। ऊपर भी स्क्वायर है मतलब s माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे भी स्क्वायर है मतलब पाई आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ऊपर लगा देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म, z इक्वल्स टू 1/9 पाई स्क्वायर r टू द पावर 4 ब्रैकेट का, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू s इंटू पाई आर स्क्वायर होल अपॉन नीचे पाई का स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 1 ब्रैकेट क्लोज। अगले स्टेप पे चलेंगे, एलसीएम लेंगे, तो z इक्वल्स टू आ गया 1/9 पाई स्क्वायर r टू द पावर 4 ब्रैकेट स्टार्ट s स्क्वायर प्लस पाई का स्क्वायर आर स्क्वायर का r टू द पावर 4 माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। एलसीएम हमारा क्या आ गया बच्चों, लेना भूल गया 1, नहीं नहीं ये 1 से इंटू हुआ वही आ गया, ये से इंटू हुआ तो माइनस पाई स्क्वायर r टू द पावर 4। ये हो गया हमारा कैंसर। तो अब आपको होपफुली यहाँ तक समझ आ गया है, कोई दिक्कत तो नहीं, किसी कुछ गलत कर दिए? ओ नीचे नहीं, नीचे मैंने वन लिख दिया पाई स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर। तो z इक्वल्स टू आ गया 1/9 आर स्क्वायर ब्रैकेट का एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। अंदर ले जाओ, z इक्वल्स टू 1/9 बोल दे आर स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर टू द पावर 4। आप देख रहे हैं आपका इंट्रोड्यूस हो गया, क्या इंट्रोड्यूस करना था एस। अब आप आ जाइए सेकंड स्टेप पे, आपका वेरिएबल कौन है आर, तो आ जाइए
स्टेप नंबर 2 कहता है फाइंड dy बाई dx। यहाँ पे हम निकालेंगे, तो आपको पता है हमको dy बाई dx निकालना था, तो यहाँ पे r है तो हम क्या बोलेंगे, फाइंड dy बाई dr, dz बाई dr, सॉरी क्योंकि z है। तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, d बाई dr ऑफ z इक्वल्स टू d बाई dr ऑफ 1/9 into bracket start r square s square minus 2s by r to the power 4। तो ये हो गया dz बाई dr इक्वल्स टू 1/9, कांस्टेंट है बाहर आ गया, d बाई dr अंदर गया, d बाई dr ऑफ r स्क्वायर s स्क्वायर माइनस d बाई dr ऑफ 2s बाई r टू द पावर 4। ये बन गया dz बाई dr इक्वल्स टू 1/9 इनटू ब्रैकेट स्टार्ट s स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर, r स्क्वायर का होता है 2r, यहाँ कांस्टेंट है 2s और पाई r टू द पावर 4 का हो जाएगा 4r क्यूब। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में चलने से पहले थोड़ा सिंप्लीफाई। तो dz बाई dr अल्टीमेटली आ गया 1/9 इंटू एस स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं इसको, 2s स्क्वायर r माइनस कितना हो गया 8s पाई r क्यूब। लीजिए बना देते हैं बॉक्स। अब आ जाते हैं आप कौन से स्टेप पे आ गए, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 आपका क्या कहता है बच्चों, बोल देंगे वो dz बाई dr इक्वल्स टू 0 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ r। इसके नीचे एरो बनाते हैं, 1/9 ब्रैकेट स्टार्ट 2s स्क्वायर r माइनस 8s पाई r क्यूब इक्वल्स टू 0। आपको पता है सिंस 1/9 इज नॉट इक्वल्स टू 0, बचा आपके पास 2s स्क्वायर r माइनस 8s पाई r क्यूब इक्वल्स टू 0। वहां ले जाते हैं तो हो गया 2s स्क्वायर r इक्वल्स टू, वहां जाके प्लस हो जाएगा 8s पाई r क्यूब। ठीक है, अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, यहाँ कितने ऐसे दो, यहाँ एक, तो काट दीजिए। ठीक है, यहाँ कितने एस आर है 3, यहाँ है 1, तो यहाँ कितने बचेंगे 2। तो अल्टीमेटली आ गया 2s इक्वल्स टू 8 पाई आर स्क्वायर। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आर की, याद रखिए आर की वैल्यू। तो नीचे ले जाए तो हो गया 2s अपॉन 8 पाई इक्वल्स टू आर स्क्वायर, 2 1 जा 2 4 जा, तो s अपॉन 4 पाई इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो रूट ओवर s अपॉन 4 पाई इक्वल्स टू आर। यहां तक। अब चलिए चलते हैं अगले स्टेप पे। अब आप सभी को पता है बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या है ना। अब आ गए हम लोग स्टेप नंबर 4। स्टेप 4 कहता है फाइंड डी स्क्वायर जेड, डी स्क्वायर जेड बाई डी आर। उसके लिए डी जेड बाई डी आर कॉपी कर लेते हैं। वो था हमारा 1/9 इंटू ब्रैकेट स्टार 2s स्क्वायर आर माइनस 8s बाई आर क्यूब, 2s स्क्वायर आर 2s स्क्वायर आर माइनस 8s बाई आर क्यूब। दोनों तरफ मल्टीप्लाई डी बाई डी आर इंटू डी जेड बाई डी आर। यहाँ पे भी डी बाई डी आर इंटू 1/9 ब्रैकेट स्टार्ट 2s स्क्वायर आर माइनस 8s बाई आर क्यूब। तो ये हो गया हमारा डी स्क्वायर जेड बाई डी आर। 1/9 कॉन्स्टेंट है बाहर, अंदर चला गया डी बाई डी आर ऑफ 2s स्क्वायर आर माइनस डी बाई डी आर ऑफ 8s बाई आर क्यूब। तो ये हो गया हमारा डी स्क्वायर जेड बाई डी आर स्क्वायर। ये 1/9 वैसे कांस्टेंट कौन है 2s स्क्वायर, बाहर आ गया डी बाई डी आर ऑफ आर होता है 1, कांस्टेंट कौन है 8s पाई, बाहर आ गया आर क्यूब का क्या होता है 3r स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं डी स्क्वायर जेड बाई डी आर स्क्वायर अल्टीमेटली आ गया 1/9 इंटू 2s स्क्वायर इंटू 24s बाई आर स्क्वायर। अब आपको पता है स्टेप नंबर 5 पे आ गए। स्टेप नंबर 5 आपका क्या कहता है कि डी स्क्वायर जेड बाई डी आर स्क्वायर एट आर इक्वल्स टू रूट ओवर एस अपॉन 4 इक्वल्स टू 1/9। जहां जहां आर दिखेगा क्या रख देंगे, रूट ओवर एस अपॉन 4 24s पाई, आर की जगह रख देते हैं रूट ओवर एस अपॉन
द होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर लीजिए। 1/9 वैसे ही है, 2s² वैसे ही है, 24s पाई, स्क्वायर रूट कैंसिल, कितना आ गया s/4, पाई से पाई कैंसिल, 4 1 4 6, तो आ गया 1/9 इक्वल्स टू 2s² माइनस 6s²। आपको पता है 1/9 इंटू आ गया -4s², माइनस में आ गया, देयरफॉर r इक्वल्स टू √s/4 पाई इज मैक्सिमम। अब लास्ट स्टेप पे आ गए हैं, आपको पता है लास्ट स्टेप क्या है, मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो आ जाइए स्टेप नंबर 6, तो यही प्रूफ भी करना है, तो लिख लें कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। ठीक है, हमने जो वॉल्यूम बनाया था हमारा, हमें वो देखना है और बाहर आपको यही बोलना था, हमने कौन सा वॉल्यूम बनाया था, सॉरी, हमने कौन सा वॉल्यूम बनाया था वो देखना है। हाँ, आपने क्या वॉल्यूम बनाया था भैया, हमारा वॉल्यूम था, हमने जो वॉल्यूम बनाया था फाइनल, ये रहा, यही बनाया था ना हमारा वॉल्यूम, तो ये वो क्या है, 1/9 r² माइनस 2s पाई r⁴, तो हमारा वॉल्यूम तो यही था, तो हम इसी को आगे बढ़ाएंगे, तो लिख लेते हैं हम अपने वॉल्यूम को। ठीक है, 1/9 r², तो z इक्वल्स टू 1/9 r²s², आगे -2s पाई r⁴। हमारा r क्या आया था, √s/4 रख देते, 1/9 r की जगह √s/4 आया था, और इंटू s²। इसको इजी बना लो, लिख लो r² था होल स्क्वायर। अब r² की वैल्यू डालो, थोड़ा इजी हो जाए, तो स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आ गया s/4 पाई इंटू s² -2s पाई, r² की वैल्यू r की वैल्यू √s/4 पाई था होल स्क्वायर, था होल स्क्वायर। थोड़ा सा आगे बढ़े, तो z इक्वल्स टू आ गया 1/9s³ अपॉन 4 -2s पाई, स्क्वायर रूट कैंसिल, अब बाहर वाला स्क्वायर खोलेंगे तो आ जाएगा s², 4 का स्क्वायर 16, पाई का स्क्वायर पाई², तो आपको पता है एक पाई से एक पाई हो गया कैंसिल, 2 1 2 8 16, तो z इक्वल्स टू आ गया 1/9s³ अपॉन 4 पाई माइनस s³ अपॉन 8 पाई। एलसीएम लेना है तो ले लीजिए, नहीं लेना है तो मत लीजिए, आपकी इच्छा। तो एलसीएम आ गया 8 पाई, 4 पाई के टेबल में 2 बार, तो आ गया 2s³, 8 के 1 बार तो आ गया s³, तो z आ गया आपका 1/9 इंटू s³अपॉन 8 पाई। आ गया समझ, हाँ तो क्या हो गया, नहीं जरूरत ही नहीं। ठीक है बच्चों, इतना समझ आ गया आप लोगों को, अब आखिरी स्टेप में हमें करना है प्रूफ। ठीक है, कई लोगों को कोई कंफ्यूजन होगा कि हमने y² को z लिया था, ठीक है ना, याद करो, अब हम चाहे तो यहाँ रखते हैं y² वापस, लेकिन हमने डिफरेंशिएट किसको लेके किया है, z को, इसलिए हम उसको नहीं रख कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमने इसको डिफरेंशिएट। अब चलिए प्रूफ करने के लिए क्या निकालना है भैया, राइट एंगल ट्राइंगल, सीधा करके, याद है ना आपको सीधा करके कैसे निकालते हैं? चलिए याद दिला देता हूं, सीधा करके ये, तो अल्फा एंगल कहां बनाएंगे आपको पता है भैया, ये हो गया, और जो अल्फा एंगल है उसका पॉइंट क्या है, ए, और 90 डिग्री वाला पॉइंट क्या है, ओ, बताया था आपको, और बचा हुआ क्या है, सी। अब मार्क कर लेते हैं, ओ ए है आर, ओ ए इज आर, ओ ए में मार्क कर लेते हैं आर, सॉरी ओ ए एच है सर,
ओ ए एच है, ओ ए एच है, सॉरी, ठीक है। आर क्या है देख ले, ओ सी आर है, ओ सी ये रहा आर। हाइपो क्या है, एल, ठीक है। लेते हैं साइन, सम पीपल हैव आर अपॉन एल, परपेंडिकुलर अपॉन। अब थोड़ा सा सतर्क रहना। अब आपको क्या करना है, एल की वैल्यू निकालनी आर के टर्म, तभी तो आपका आंसर आएगा। आर की वैल्यू तो है रूट ओवर एस अपॉन 4 पाई, लेकिन वो मत रखना, एल तो निकाल। तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल की वैल्यू किसके टर्म में निकालनी, आर। अब भैया कैसे निकालें यार, यहां तो हम फंसे हुए हैं। मतलब हम, ऐसी सिचुएशन आ सकती है एग्जाम, यार अब क्या करें यार। भैया हमारा, अगर आप याद करो तो, थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएं, पीछे चले, तो एक चीज हमें समझ आएगी क्या भैया, जो हमारी आर की वैल्यू आई थी वो रूट ओवर एस अपॉन 4 पाई आई थी, ठीक है भैया। अगर भैया इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दें तो आर स्क्वायर रूट ओवर एस अपॉन 4 पाई द होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब आर स्क्वायर इक्वल्स टू एस अपॉन 4 पाई, उधर ले जाए तो मतलब भैया 4 पाई आर स्क्वायर आ गया एस, ठीक है, आ गया। अब भैया हमें पता है एस आ गया 4 पाई आर स्क्वायर, हमें पता है वहां हमने एक एल की वैल्यू बॉक्स बना के निकाली थी एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई, एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई। एस की वैल्यू क्या आ गई, 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई। तो एल आ गया भैया 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई। तो भैया एल क्या आ गया, 3 आर, रख दो एल की जगह लिया, तो साइन अल्फा इक्वल्स टू 1/3, अल्फा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/3। बस यहाँ इतना टेक्निकल वर्क करना, इसीलिए ये क्वेश्चन सबसे टफ। आइए वापस देखते हैं, देखो क्या, देखो यहां तक तो आ गए हो, ट्राइंगल निकालना भी अब देखो क्या है। अब टेक्निकल रहेगा थोड़ा सा, सब कुछ दम नहीं है। ट्राइंगल लोगे, सम पीपल हैव, तो यही सोचना, आर को ना छेड़ो, एल को निकालो। तो एल की वैल्यू क्या थी आपको देखना, एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई, पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई। अगर एस की वैल्यू मिल जाए तो खेल बन जाए। तो हमारा आर क्या आया था, रूट ओवर एस अपॉन 4 पाई, स्क्वायरिंग कर दे, आर स्क्वायर रूट ओवर एस अपॉन 4 पाई का होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर एस अपॉन 4 पाई वहां ले जाए, तो 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू एस, एस की वैल्यू हुई, तो एस की जगह क्या डाल देते, 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। तो एल कितना, 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। तो अल्टीमेटली एल क्या आ गया, 3 आर। तो एल को लिख देना 3। बस ये यहीं पे चीज आपको सोच ली था, और नहीं सोची तो फिर कोई दिक्कत नहीं। नहीं आया, पक्का बताओ। यही बस, यही एक क्वेश्चन टफ है बच्चों, बस। और कोई मैक्सिमम एमना का टफ नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अच्छा, ये ट्रिग्नोमेट्री से भी हम कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा कोई रूल नहीं बनाया कि ट्रिगो से ही ट्रिगो का क्वेश्चन करें। सभी को समझ आया, रजिस्टर खोलिए जल्दी अपने मैथ्स के साथ।
लिखिए, जहां कल आपका होमवर्क खत्म हुआ था प्लीज वहीं लिखिएगा। So that semi-vertical angle of a right circular cone of given surface area and maximum volume is sin inverse 1/3. अगला लिखिए, show that semi-vertical angle of a right circular cone of given surface area and maximum volume is cosec inverse 3. बस एक, तो आपको ये दो ही दे रहा हूं, आज असाइनमेंट नहीं दे रहा हूं, ये दो क्वेश्चन आप करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। सभी को मार्क देते हैं।